चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के चारों पुत्रों का नामकरण करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, वैसे राम कथा तो बहुत दिव्य है। राम कथा इतनी दिव्य है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा का कोई पार नहीं पा सकता। कथा अनंत है, भगवान के रूप भी अनंत हैं। तो आइए, जैसे कि राजा परीक्षित जी का मन, हृदय, चित्त श्री कृष्ण की कथा में है, तो हम सभी सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर कथा श्रवण कराते हैं कि हे राजन, मथुरा में एक राजा रहते थे जिनका नाम था उग्रसेन जी। क्या नाम था? बोल दिया करो। उग्रसेन जी। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन जी राजा बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। उनकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो एक दिन उग्रसेन जी की पत्नी एक वन में भ्रमण करने के लिए पहुंची। और वन में भ्रमण करने जब उग्रसेन जी की पत्नी गई तो वहां पर एक राक्षस रहता था। वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुमेल नाम का राक्षस उस वन में रहता था। जिससे उग्रसेन जी की पत्नी वन में पहुंची, उस राक्षस की छाया उग्रसेन जी की पत्नी के गर्भ पर पड़ी, जिससे उग्रसेन जी के यहाँ जो बालक हुआ उसी को हम कंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोल दिया करो। जैसे हम कंस कहते हैं। लेकिन महाराज उग्रसेन जी को ब्राह्मणों के द्वारा पता चला कि आपके यहाँ जो बालक ने जन्म लिया है, जिस बालक ने जन्म लिया है वो बहुत अत्याचारी होगा, पापी होगा और आपको कष्ट देने वाला होगा, संतों का अपमान करने वाला होगा। जैसे ही महाराज उग्रसेन जी ने सुना कि मेरे घर ऐसा अत्याचारी बालक नहीं, मैं इस बालक को रख नहीं सकता, तो उग्रसेन जी ने उस बालक को लतपतों में लपेट कर यमुना में बहा दिया। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। उग्रसेन जी ने तो कंस को यमुना में बहा दिया, लेकिन उनके रखवाले भगवान थे। इधर वासुदेव जी के पिता सूरसेन जी, वासुदेव जी के पिताजी का नाम क्या था? क्यों मैया ध्यान से सुन रही हो या खर्राटे ले रही हो? ओ मेरे प्यारे भैया, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ज्यादा समय नहीं है विस्तार से सुनाने का, फिर भी कुछ वाणी में आपको समझाने में प्रयास करूंगी। वासुदेव जी के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे। उसी समय वो बालक लतपतों में लपटा हुआ यमुना में बहता जा रहा था। सूरसेन जी ने उस बालक को यमुना से निकालकर अपने घर लेकर आए और अपनी पत्नी से कहा, देवी
हमारे पास अभी तो वासुदेव जी ही पुत्र थे, लेकिन विधाता ने हमें दूसरा पुत्र दे दिया है। तो सूरसेन जी के यहाँ कंस पल रहा है, लेकिन कहते हैं कि नारद जी ऐसे संत हैं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, ऐसा उनका नियम था। कभी इधर चुगली कभी उधर चुगली। नारद जी पहुंचे सूरसेन जी के यहाँ। कंस उसी समय खेल रहा था। नारद जी ने कहा, अरे कंस तुम इधर? कंस ने कहा, इधर का मतलब क्या है? अरे ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। नारद जी ने कहा, अरे कंस यही तो तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है तो फिर किसका है? अरे कंस ये तो वासुदेव जी का घर है, तो फिर मेरा घर कहाँ है? नारद जी ने कहा, तुम्हारा घर तो मथुरा में है, तुम्हारे पिता का नाम उग्रसेन जी है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म लेते ही यमुना में बहा दिया था। अब महाराज कंस को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता ने मुझे यमुना में बहा दिया, आज से मैं अपने पिता से बदला लेकर मानूंगा। तो कंस तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया, और कैलाश पर्वत पर बहुत दिनों तक कंस ने तपस्या की। और तपस्या पूर्ण होने के बाद शिव जी ने उन्हें एक धनुष दिया कि हे कंस, इस धनुष को जो भी तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वो ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस उस धनुष को लेकर मथुरा में आए, और मथुरा में आकर देखा कि उग्रसेन जी यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। सूरसेन जी इधर सोचते हैं कि कंस न जाने कहां चला गया है। कंस जैसे ही मथुरा में आया और आकर देखा कि यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण साधु संत स्वाहा 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 बोलते जा रहे हैं। इधर कंस ने आकर सारे यज्ञों को विध्वंस कर दिया, यज्ञ का खंडन कर दिया। इतने में उग्रसेन जी आए और बोले, पुत्र ये क्या कर रहे हो? यज्ञ खंडित कर रहे हो? कंस ने जैसे ही सुना कि ये वो ही पिता है जिसने मुझे नदी में बहा दिया था, कंस ने उग्रसेन जी को पकड़ा और हाथों में हथकड़ी लगाकर, पांवों में बेड़ियां लगाकर कारागार में डाल दिया। कहते हैं जो पुत्र कंस जैसा होता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। कंस ने अपने पिता के हाथों में बेड़ियां लगाकर बंदी गृह में डाल दिया और सारे नगर में कह दिया कि आज से यज्ञ करना बंद, हवन करना बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद, कन्या भोज कराना बंद, ब्राह्मणों को दान देना बंद, संतों का सम्मान करना बंद, एकदम बंद कर दो। कंस इतना अत्याचारी हो गया, इतना अत्याचारी। लेकिन एक दिन उसके मन में अच्छा ख्याल आया, सोचने लगा कि मेरी एक चाचा की कन्या है, मेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, मैं उसका विवाह कर दूं, इसके बाद ही मैं इस पृथ्वी का राजकार्य करूंगा। कंस ने अपनी बहन देवकी का संबंध श्री वासुदेव जी के साथ तय कर दिया। वासुदेव जी बारात लेकर आए और देवकी और वासुदेव जी का धूमधाम से विवाह हुआ।
और कंस ने देवकी को बहुत दहेज भी दिया। उसी समय देवकी विदा होने जा रही है और देवकी अपने भाई की बाहों में लिपट कर रोती है और कहती है, आइए भजन के माध्यम से